हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ईवीएस का सीरीज़ देख रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से लगभग जो भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ के 13 लेक्चर्स देखे हैं, जिसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर वर्ष जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी दिसंबर 2022 में पूछे जाने की संभावना है। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप पहले पुराने वीडियोस देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो झूम खेती, नेपथेंस पौधा, बरगद का पेड़, रेगिस्तानी ओक और सब्जियां, इस इन टॉपिक्स को आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग आगामी परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में आसानी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है झूम खेती। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह एक फसल काटने के बाद जमीन पर इस फसल को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें उससे खेती नहीं करते, उस जगह को जो बांस या जंगल उग जाते हैं। तो झूम खेती जो बेसिकली जो होता है वो होता है कि हम जो फसल काटते हैं तो उस फसल को उपयोग में ना लाकर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, जिससे वो वहीं पे डिस्पोज हो जाता है। तो उसके बाद जो हम खेती करते हैं तो उसे झूम खेती कहते हैं। और झूम खेती आप एक मान सकते हैं कि झूम खेती एक स्थानिक टाइप का है, जिसमें कुछ समय के बाद हम लोग फिर से उसी खेती के कटे हुए जो अपशिष्ट हैं, जो फसल बच चुके हैं, तो उसका उपयोग में लाते हैं। और ये जो बेसिकली ये मणिपुर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो मणिपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, मिज़ोरम वगैरह हो या मेघालय हो, तो ये मूल रूप से झूम की खेती मिज़ोरम में होती है। तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि झूम खेती होती कहाँ है, तो झूम खेती मिज़ोरम में ज़्यादातर होती है। और झूम खेती कैसे होती है, तो झूम खेती होती है जब हम एक फसल को काटते हैं तो उसको उपयोग में ना लाकर उसको वहीं छोड़ देते हैं, जिस जगह पे जंगल हो जाती है या जो भी बांस वगैरह उग जाते हैं, तो उसे हम झूम खेती कहते हैं। अगला है नेपथेंस। नेपथेंस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े, छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घने जैसे दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा रहता है। तो नेपथेंस जो पौधा है वो बेसिकली इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कैसा होता है, तो ये घना और लंबा होता है। और दूसरा, ये जो पौधा है ये कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर का शिकार करती है। यह पौधे लंबे जैसे दिखते हैं, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है। अगला है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है और यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। बरगद की जड़ें मजबूत खंभों की तरह होती है जो पेड़ को सहारा देती है। आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगला है रेगिस्तानी ओक। यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होता है और इसकी पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती है। यह पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती है, जब तक पानी न पहुंच जाए या पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। अगला है सब्जियां। सब्जियां कहाँ से कौन सी सब्जियां मिलती हैं, विदेशों से कौन सी सब्जियां हैं, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से लाया गया था। खास करके आलू वगैरह जो है ये पुर्तगाल से आया था। गोभी और मटर यूरोप से,
कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से और सोयाबीन चीन से आया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि गोभी और मटर किस कंटिनेंट में अत्यधिक उपजाए जाते हैं या भारत में किस देश के माध्यम से भारत में आए। तो यूरोपीय कंट्रीज जो हैं उसके माध्यम से भारत में ये सब्जियाँ आई। जब वो शासन कर रहे थे इस देश पे तो वहीं से आए। जैसे आलू है, तो आलू वगैरह जो है तो ये सब पुर्तगाली जब यहाँ है तो वहाँ के लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां में आयरन मिलता है। तो अगर आयरन की किसी के शरीर में कमी है तो गुड़, आंवला या हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके इसे दूर कर सकता है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट इससे जो 5-6 सेक्टर्स थे, झूम खेती वगैरह, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।